चलो बच्चों, कल हम लोगों ने आयत संबंधी सूत्र को देखा था, फॉर्मूला को देखा था कि नहीं देखा था? यहाँ देखिए, उस पर एक क्वेश्चन भी बनाए थे, बोले थे आगे और क्वेश्चन बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप। क्या है बच्चों क्वेश्चन? एक आयत का परिमाप अगर 160 मीटर है, यदि चौड़ाई 30 मीटर है हो तो लंबाई ज्ञात करिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखोगे। इधर हल में लिखेंगे बच्चों, क्या दिया है? क्या लिखेंगे बाबू? दिया है। क्या दिया है? परिमाप। परिमाप बराबर कितना? 160 मीटर। मीटर आप नहीं भी लगाएंगे ना, लास्ट में लगा दीजिएगा जरूर। बात समझ गए? 160 है, 160 मीटर है ना। परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई होता है ना। 160 का 160 मीटर का मीटर। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, यहाँ गौर करके ये कट जाएगा, या फिर बाद में काट लो, पहले यहाँ मान बैठा लो। देखो 2 का 2, एल का एल, लंबाई का लंबाई, प्लस का प्लस, चौड़ाई यानी बी को कहते हैं। ये बी का मान है ना जी? तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30 बराबर का बराबर 160 का 60। जरा देखो इधर ध्यान से, ये कटेगा तो क्या मरतबा में कट जाएगा? 80 दूनी कितना? 160 कट जाएगा। अब देख लो यहाँ बच क्या गया बाबू, गौर करके देखो। एल बराबर, सॉरी, एल प्लस 30 बराबर कितना? 80। अब देख लो, एल का एल बराबर का बराबर 80 का 80, बराबर के ये सेट देखो, प्लस में 30 उसट जाएगा तो बाबू माइनस में 30 आ जाएगा। चलो, तब तो लंबाई जो है 80 में से 30 को डिस्काउंट करोगे, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 50। 50 मीटर आपका क्या आ गया बच्चों? लंबाई आ गया उस आयत का जिसका परिमाप दिया हुआ था 160 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए पहले यहां तक उतारिए। चलिए बच्चों, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि अगर परिमाप दिया हुआ रहे तो हम लोग लंबाई या चौड़ाई निकाल सकते हैं। मान लो वहां चौड़ाई दिया हुआ था तो लंबाई निकल गया था। अगर लंबाई दिया हुआ रहेगा तो चौड़ाई नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। बराबर के सेट पॉजिटिव में रहेगा तो सेट जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव में हो जाएगा, यानी नकारात्मक हो जाएगा। अब आइए, टॉपिक आपका है घन। आप कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? घन। अब ये घन जो पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले बात कि हम लोग घन का आकृति देख लेते हैं। होता कैसा है ये आकृति, जरा ध्यान से देखो। कुछ इस टाइप के आपके आकृति होंगे घन का, ध्यान से देखोगे। ये बच्चों आपका क्या है? ये घन है। क्या है बच्चों? घन। ये घन बना लिए। अब आखिर इसमें हम लोग सबसे पहली बात जानते हैं इसके बेसिक बिंदु के बारे में। ये घन है आपका। घन का बेसिक पॉइंट जो है, यानी कि मुख्य बातें जो है, ये देखते हैं हम लोग अभी गौर करके। पहला ये बात देखो कि घन में सतह कितने होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं? घन में आप सतह देखेंगे तो गौर करके आपके 6 होगा। कितना होगा बच्चों? 6 सतह होते हैं, है ना। जैसे आप गौर करके जरा देखो बच्चों, अगर आप लोग का घर मकान का होगा या फिर मान लो फूस का ही चौखुट घर में रह रहे हैं तो 4 दीवार हो गया, एक छत,
एक नीचे, तो 6 सतह है कि नहीं है। इसका जो है कोर, इसको कोर कह सकते हैं या कोरों की संख्या लिख लो। कोरों जो है बस समझ रहे हैं, जिसको हम लोग गिनती करेंगे तो कोर इसमें आ जाएगा कितना, 12। कितना कोर आ जाएगा, 12 कोर बोल दीजिए। और एक चीज लिख लो यहाँ, किनारा, किनारा भी लिख सकता है। ये कितना होते हैं, 12। ये चीज आपको पता होना चाहिए। घन के सतह कितने होते हैं, 6। कोरों या किनारा कितने होते हैं, 12। 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब देखो इसका और एक बिंदु है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सतह हो गया, किनारा हो गया। अब क्या बच गया बच्चों, शीर्ष। शीर्ष बिंदु देखो इसमें कितने होते हैं, शीर्ष जो इसमें होंगे वो 8 होंगे। देख लीजिए, एक यहाँ हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। 8 को शीर्ष है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं क्या। अब बात आगे और बढ़ाते हैं हम लोग। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहली बात की घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर सूत्र किसी को पता है, कोई बच्चा को अगर पता हो घन का विकर्ण बराबर, तो आप लोग बोल सकते हैं बच्चों सूत्र क्या होता है। हाँ बताओ बताओ बताओ, घन का विकर्ण बराबर सूत्र बोलो। नहीं जानते हैं, घन का विकर्ण देखो क्या होता है, सूत्र यहाँ देखो, सूत्र याद रखना है इसका। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, a गुना √3। क्या होता है, बात बुझ रहे हैं। अब देखिए घन का क्षेत्रफल, गौर करके देखो, घन का क्षेत्रफल बराबर सूत्र देख लो। घन का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। या इसी को कोई कोई बच्चों पढ़ते हैं या सर लोग पढ़ाते हैं, यहाँ 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। बात बुझ रहा है। और एक इसका सूत्र बच गया है, घन का आयतन। घन का आयतन की अगर बात आए तो आयतन बराबर जो सूत्र होगा वो हो जाएगा बच्चों a का क्यू। क्या हो जाएगा, a का क्यू। बात समझ रहे हैं। ये आपका 3 फॉर्मूला है, इसी पर सारा इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए पहले इसको उतारिए, इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब एक इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इससे संबंधित क्वेश्चन लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण और क्षेत्रफल एवं, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, आयतन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, देख लो कैसे बनेगा, पहले समझ लो तब इस पर फिर हम बताएंगे, आप लोग बनाइएगा, पहले समझ जाइए। इसका हल जो करेंगे, सॉल्यूशन जो करेंगे, देखो कैसे करेंगे। इसमें बच्चों 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण, क्षेत्रफल और आयतन निकालने का। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर सूत्र पता है, घन का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र पता है, घन का आयतन तो आयतन बराबर भी तो सूत्र पता है। तो देखो इसमें लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। क्या दिया हुआ है जरा गौर करके देखिए। इसमें भुजा, भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, भुजा बराबर कितना
7 सेंटीमीटर। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। क्या पहले देखते हैं विकर्ण। विकर्ण बराबर सूत्र होता है a गुना क्या √3। a का मान, ये भुजा को a कहते हैं। 7 गुना कितना आ जाएगा √3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलो विकर्ण हो गया। दूसरा क्या बचा बच्चों? क्षेत्रफल। इसमें देखेंगे अब हम लोग क्षेत्रफल को। गौर करके देखो इधर। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बेटा 6a² यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना। देखिए 6 का 6 गुना गुना भुजा का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर। देख लो 6 का 6 यानी 7 7 कितना 49। जब इसको गुना करेंगे नचा के कितना 54। 54 का 4 हासिल कितना 5 और 6 का 24 5 कितना 29 हासिल 200 कितना आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल में। अब देखो बच गया क्या आयतन। तो आयतन बराबर देखो क्या हो जाएगा। तीसरा बता बच्चों क्या आयतन। तो घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है आप लोग को पता है। a का क्यूब a का मान कितना है 7। 7 का क्यूब देखो 7 7 49 49 7 कितना 343 बोलो ना 343 सेंटीमीटर। जब आयतन रहे तो क्यूब देना है आंसर में। बात क्लियर। जरा बताओ तो बच्चों 7 की जगह पर आप 8 सेंटीमीटर नहीं रख सकते हैं? बोलो ना। क्या 6 सेंटीमीटर नहीं रहेगा? क्या बना सकते हो? चलो ये उतार करके ये बनाइए तो आप लोग। चलो बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग पुनः आगे का टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन है 216 मीटर क्यूब आयतन वाले घन का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। सबसे पहली बात की हल देखिए इसका हम लोग कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं किस तरह से ये होगा। इसमें बच्चों दिया हुआ है क्या है बच्चों, दिया गया क्या है वो देखो दिया है। क्या दिया है यहाँ गौर करके देखो। तो इसमें आपको देखना यह है कि आयतन, घन का आयतन यहाँ लिखोगे, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है 216 मीटर क्यूब है ना। चलो घन का आयतन बराबर सूत्र होता है क्या पता है आपको, a का क्यूब क्या होता है बच्चों, a का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 216 आएगा। तब तो a बराबर देखेंगे रूट अंडर 200 कितना आ जाएगा 16। ये इधर से क्यूब हटेगा रूट चढ़ के आ जाएगा क्यूब रूट। आप देख लो यहाँ पर बच्चों a का a गुना बराबर का बराबर रूट का रूट। अब कितना इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुना कितना 6 होगा। तब तो a बराबर कितना निकल गया 3 को 6 के बारे में क्या को 6 1 हो जाएगा यानी 6 मीटर क्यूब आ गया। आगे 6 मीटर आ गया ना भुजा हो, भुजा कितना आ गया 6 मीटर। अब देखना ये है यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन। अच्छा चलिए इसको इधर ही बना देते हैं। देखिए इसको यहाँ बना रहे हैं। अब क्षेत्रफल बच गया है तो क्षेत्रफल बराबर यही सेट कर देते हैं, यहाँ इधर दिक्कत हो जाएगा। क्षेत्रफल बच गया तो देखिए तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है क्या 6a² होता है ना। 6 का 6 गुना का गुना a का मान कितना निकला है 6 का स्क्वायर। देख लो 6 का 6 गुना का गुना 6 का कितना 36 गुना 6 216 है ना मीटर स्क्वायर। आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्या नहीं बना लोगे? चलो इसको उतार लो। अब आगे का टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। इसमें डिजिट चेंज रहेगा, यहाँ घबराना नहीं। मान लो यहाँ 125 रहेगा, बना लोगे? बन जाएगा 5 निकलेगा। यस 5 निकलेगा। इसको बना लीजिएगा घर से, करिए यहाँ तक आप लोग। आज भी आप लोग का एग्जाम है।